एक्सरसाइज 3.1 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, वो करने हैं अभी। सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला पढ़ना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन बेटा एक वेक्टर है ए बी, इनके पोजीशन वेक्टर्स की अगर हम बात करें, एक पॉइंट है ओरिजिन। अगर हम ए को ओरिजिन से मिला दें तो हमारे पास जो वेक्टर बनता है वो ओ ए वेक्टर कहलाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर हम ओ को बी से मिला दें तो ओ बी वेक्टर बनता है जो कि बी का पोजीशन वेक्टर है। यहां पर ए के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल ए कहा जाता है, बी के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल बी सपोज किया जाता है। बेटा डिवीजन पॉइंट का मतलब क्या है? अगर एक वेक्टर है ए बी, एक ऐसा पॉइंट जो कि इस लाइन के ऊपर आ जाए और लाइन को दो हिस्सों में तोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर है 10 सेंटीमीटर का, तो ये जो पॉइंट है इसको 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर में ब्रेक कर रहा है, दो अनइक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है, तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ डिवीजन कहा जाता है या डिवीजन पॉइंट कहते हैं इसे। आपने पिछले सवालात में पढ़ा है कि अगर कोई पॉइंट सेंटर में आ जाए लाइन के तो वो मिड पॉइंट कहलाता है, और मिड पॉइंट का आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, a+b/2। बेटा अगर कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहा है, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम डिवीजन पॉइंट कहते हैं। बेटा ये जो डिवीजन पॉइंट है, ये ए से लेकर ये डिवीजन पॉइंट तक की जो लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक जो हाईलाइट करी है मैंने, इस लेंथ को m कहा जाता है फॉर्मूले में। और इस डिवीजन पॉइंट से b तक की जो लेंथ है, इसको फॉर्मूले में n कहा जाता है। डिवीजन पॉइंट को कैपिटल R कह रहे हैं। खामोश हो जाओ बेटा। बेटा ये जो डिवीजन पॉइंट है, अगर इसको ओरिजिन से मिला दें तो डिवीजन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। इस पोजीशन वेक्टर को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू mb प्लस na अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब सवाल में डिवीजन पॉइंट की बात हो। बोलेंगे तो ड्राइव भी करवा दूंगा। बेटा बुक चाहिए मुझे।
बेटा क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम इसका पहले। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है फाइंड दी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट dividing the join of AB in the ratio where in the given ratio where position vectors of A and B are given. बेटा सवाल में एक वेक्टर दिया हुआ है 4i माइनस 5j, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 7j और रेशो दिया हुआ है 3:5। बेटा पहला जो वेक्टर है ये A का पोजीशन वेक्टर है, मतलब OA के बराबर है। दूसरा वेक्टर B का पोजीशन वेक्टर है, मतलब OB के बराबर है। बेटा सिंपल ये फॉर्मूला लगेगा R इज इक्वल टू MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। ये फॉर्मूला लगाना कैसे है बेटा, जो भी रेशो गिवन है, रेशो की जब भी वैल्यू गिवन होगी इसका मतलब डिवीजन पॉइंट निकालना है। M और N की वैल्यू रेशो की फॉर्म में दी होती है हमेशा। तो यहां पर M बराबर है 3 के, यहां पर N बराबर है 5 के। बेटा फॉर्मूले में A और B क्या है? बेटा सवाल में कह रहे हैं कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ A एंड B। बेटा कह रहे हैं कि डिवीजन पॉइंट निकालना है वेक्टर AB का। इस बात का खास ख्याल रखना है कि पहले A लिखा हुआ है यहां पर, तो पहले A लिखा हुआ है तो फॉर्मूले में स्मॉल a की जगह A का पोजीशन वेक्टर आएगा। अगर आपसे कहते हैं CD वेक्टर का डिवीजन पॉइंट निकालो तो पहले C लिखा हुआ है, तो फिर फॉर्मूले में A की जगह C का पोजीशन वेक्टर आता, मतलब OC। D बाद में लिखा है तो फॉर्मूले में B की जगह OD आता। तो बेटा जिस वेक्टर को डिवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर वैल्यूज डिपेंड कर रही है। कह रहे हैं AB का डिवीजन पॉइंट चाहिए, तो A पहले लिखा हुआ है, A बराबर होगा फॉर्मूले में पोजीशन वेक्टर ऑफ A के। B बाद में लिखा हुआ है तो स्मॉल b बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B के। मतलब A की जगह OA वेक्टर आएगा, B की जगह OB वेक्टर आएगा। फॉर्मूला बेटा R इज इक्वल टू M की जगह 3 आएगा, B की जगह आ जाएगा OB, N की जगह 2, A की जगह OA वेक्टर आ जाएगा, नीचे 3 + 2। बेटा ये रेशो की फॉर्म में वैल्यू है, पहली वैल्यू M की है, दूसरी जो वैल्यू गिवन है वो N की है। अच्छा 2 लिख दिया, माजरत 5 है, मैंने गलती कर दी, N की जगह 5 आएगा। यहां पर वैल्यूज रखेंगे 3, OB की जगह 2i + 7j प्लस 5, OA की जगह आएगा 4i - 5j अपॉन 8। तो यहां पर OB की जगह OB की वैल्यू आ गई
ओ ए की जगह ओ ए की वैल्यू आ गई। 2 3 6 आई, 3 7 21 जे, 4 5 20, 5 5 25 जे, 6 + 20 तो 26 आई, 25 में से 21 गया तो 4 जे अपॉन 8 आ गया। चाहे तो एलसीएम ब्रेक कर सकते हैं, ये आंसर आ गया। ये तो हमने फॉर्मूला लगाना सीखा है कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। इसके बाद असल सवाल पे आएंगे जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने ही बताया था 12, 13, 14, 15 में से कोई एक पेपर में आता है लॉन्ग में। बेटा यहाँ पर कह रहे हैं कि ए बी सी आर दी पॉइंट्स, बेसिकली यहाँ पर लिखा नहीं है, ये ए बी सी के पोजीशन वेक्टर्स हैं, मतलब ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए कहलाता है। तो ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए बराबर है स्मॉल ए के, बी का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ बी बराबर है बी के, और सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी बराबर है 2a - b के। आर दी पोजीशन vectors of A and B, A, B and C। बेटा इस सवाल में करना क्या है, रेशो दिया हुआ है तो आपने आर का फॉर्मूला लगाना है। बेटा सब इधर गौर से इसको समझें, कॉपी करने का मैं आपको टाइम दे दूंगा। बेटा सवाल में कहा जा रहा है D डिवाइड्स AC in 2:3। अब आपने D निकालना है, D से मुराद आपने D का पोजीशन वेक्टर निकालना है, मतलब OD। आपने लिख दिया यहां पर सिंस D डिवाइड्स AC in 2:3, जहां रेशो दिया हुआ है वहां आर का फॉर्मूला लगेगा MB + NA / M + N। अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज क्या क्या है भाई, सबसे पहली वैल्यू तो M/N है जो कि 2:3 है। दूसरी वैल्यू क्या है, D किसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किस वेक्टर को, AC वेक्टर को डिवाइड कर रहा है। पहले कौन लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, तो फॉर्मूले में स्मॉल a की जगह OA आएगा क्योंकि पहले A लिखा हुआ है। बाद में लिखा हुआ है C, क्योंकि बाद में C लिखा हुआ है, फाइनल पॉइंट C है, तो B बराबर होगा OC के। असल में A बराबर होता है जो भी इनिशियल पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर के, और B बराबर होता है फाइनल पॉइंट के। तो यहां पर A पहले लिखा था इसीलिए स्मॉल a OA के बराबर है, यहां C बाद में लिखा हुआ है तो इसीलिए B OC के बराबर होगा। तो A OA के बराबर है, B OC के बराबर है। बेटा फॉर्मूला यूज होगा R = MB + NA / M + N। निकाल रहे हैं OD वेक्टर, तो R की जगह OD वेक्टर आएगा, M की जगह आएगा 2, N की जगह आएगा 3, A की जगह B की जगह आएगा OC, A की जगह आएगा OA वेक्टर। तो OD वेक्टर आएगा 2 OC
प्लस 3OA अपॉन 5 के बराबर। बेटा सवाल में OC की वैल्यू गिवन है, तो OC की जगह आएगा 2A माइनस बी। OA की जगह सवाल में वैल्यू गिवन है A के ही बराबर है, तो बेटा OD बराबर आया 2 टू द 4A माइनस का 2B प्लस का 3A अपॉन 5। बेटा 4A और 3A दोनों ऐड हो जाएंगे तो 7A आ जाएगा। तो हमने D का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। सवाल में आगे क्या कह रहे हैं? E निकालना है। अब आगे E के बारे में कुछ कहा गया है, कह रहे हैं E डिवाइड्स BD, तो आपने E का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो मैंने यहां लिख दिया भाई, सिंस E डिवाइड्स BD in 4:1। अगेन बेटा सेम फॉर्मूला लगना है, जब जब रेशो दिया हो सवाल में तो यही फॉर्मूला लगेगा। बेटा फॉर्मूले के लिए वैल्यूज चाहिए। M/N 4:1 के बराबर है। बेटा E किसको डिवाइड कर रहा है? BD को डिवाइड कर रहा है। इनिशियल पॉइंट कौन है? B है, तो फॉर्मूले में A की जगह OB आएगा। फाइनल पॉइंट क्या है? D है, तो फॉर्मूले में B की जगह OD वेक्टर आएगा। तो बेटा R बराबर है MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। यहां पर तो OE वेक्टर आ जाएगा। बेटा M की वैल्यू 4 है, N की वैल्यू 1 है। यहां पर B की जगह OD वेक्टर, A की जगह OB वेक्टर आ जाएगा। बेटा यहां पर OE वेक्टर आ गया 4, OB की जगह B वेक्टर आएगा जो कि सवाल में गिवन है, और OD लिखा हुआ है, सॉरी OD लिखा हुआ है, तो OD की जगह जो वेक्टर आपने निकाला है वो आएगा। OD की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये रही 7A माइनस 2B अपॉन 5 प्लस की साइन, OB की जगह आएगा B वेक्टर डिवाइडेड बाय 5 आ गया। बेटा ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 7 28, 4 2 8B। यहां पर एलसीएम लेना होगा हमें, इस B के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। डायरेक्ट एलसीएम भी ले रहा हूं, 5 1 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 B से मल्टीप्लाई होगा। बेटा इस पूरी वैल्यू के डिवाइड में एक और 5 लिखा हुआ है, मैंने इसको डिवाइडेड बाय 5 लिख दिया। OE वेक्टर बराबर आएगा 28A 5B माइनस 8B, तो 3B आ गया। ये 1/5 आ जाएगा। तो 28A माइनस 3B अपॉन 25, ये आंसर आ गया इस सवाल का। इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। तो यहां पर कहा जा रहा है इन अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम बना लिया। यहां पर एक पॉइंट A है, B है,
सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। बेटा इस सवाल में भी कोई डेटा गिवन नहीं है, बस ये बताया गया है कि ये पैरेललोग्राम है। कोई डेटा गिवन नहीं है तो हमें सबसे पहले सपोज करना पड़ेगा डेटा। बेटा ये जो फॉर्मूला हमने डिवीजन पॉइंट का पढ़ा है ये पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है, हमेशा इसमें पोजीशन वेक्टर रखे जाते हैं। हम यहाँ ओरिजिन बनाते इसलिए नहीं है कि फिगर काफ़ी किच पिच हो जाएगी फिगर में। हम यहाँ पर लिखेंगे भाई लेट OA is equals to A, OB is equals to B, OC is equals to C एंड OD, क्योंकि 4 पॉइंट्स होते हैं पैरेललोग्राम में इसीलिए 4 वेक्टर सपोज करने पड़ेंगे, आर दी पोजीशन vectors of the vertices of a parallelogram. अब बेटा यहाँ पर हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है और क्या चीज़ गिवन है, इस बात को समझना है। तो मैं यहाँ पर गिवन कंडीशन लिखूँगा, इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी कि क्या चीज़ यूज़ करनी है और क्या प्रूफ करना है। बेटा सारे काम छोड़कर इधर देख लें। कहा जा रहा है इन अ पैरेललोग्राम x इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड y डिवाइड्स BC इन 1:2। शो दैट इफ, अगर कहीं इफ लिखा हुआ है तो इफ वाली कंडीशन गिवन कंडीशन कहलाती है। इफ z डिवाइड्स dx इन 6:1, तो गिवन कंडीशन है कि z डिवाइड्स dx इन 6:1। मतलब किसकी बात हो रही है? डिवीजन पॉइंट की बात हो रही है। तो डिवीजन पॉइंट का फॉर्मूला है MB + NA अपॉन M + N। बेटा यहाँ M है 6 और N है 1, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो M/N 6:1 है। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू M की जगह 6 आ गया, N की जगह 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 6 + 1। बेटा Z डिवाइड्स, Z निकाल रहे हैं, Z का पोजीशन वेक्टर बेसिकली गिवन है। Z किसको डिवाइड कर रहा है? तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है? D है। तो A की जगह फॉर्मूले में क्या आएगा? OD आएगा। फाइनल पॉइंट क्या है? तो फॉर्मूले में B की जगह क्या आएगा? OX आएगा। तो बेटा यहां पर B की जगह OX आ गया और A की जगह OD आ गया। तो बेटा यहाँ पर गिवन कंडीशन है कि OZ बराबर है 6 OX प्लस OD अपॉन 7। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, गिवन कंडीशन है कि OZ बराबर है 6 टाइम्स OX प्लस OD अपॉन 7। आ रही है बात समझ में कि क्या चीज़ गिवन है? ये चाहें तो काम आप रफ वर्क में कर सकते हैं, लेकिन सवाल में शो नहीं करना अभी। बेटा चलें इसको कर लें अभी। ये तो हो गई गिवन कंडीशन। इफ z डिवाइड dx इन 6:1, प्रूफ करना है देन इट ऑल्सो डिवाइड्स ay।
in 3:4. बेटा it also divides AY in 3:4. किसकी बात हो रही है? Z की बात हो रही है। कह रहे हैं कि Z डिवाइड कर रहा है AY को, ये बात प्रूफ करनी है। तो बेटा डिवाइड कर रहा है तो वही बात है, R बराबर है MB प्लस NA अपॉन M प्लस N के। बेटा यहां पर M/N है 3:4। Z डिवाइड कर रहा है AY को, A पहले लिखा हुआ है तो फॉर्मूले में A की जगह OA आएगा। Y बाद में लिखा हुआ है, फॉर्मूले में OY आएगा B की जगह। तो बेटा ये हो जाएगा OZ इज इक्वल्स टू M की जगह 3, B की जगह OY, N की जगह 4, A की जगह OA अपॉन 3 + 4। मतलब हमें प्रूफ ये वैल्यू करनी है अपॉन 7। तो प्रूफ दैट में हमें ये प्रूफ करना है कि OZ बराबर है 3OY प्लस 4OA अपॉन 7 के बराबर है। ये करना है कॉपी? चलो अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है सवाल में x इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। पहले x निकालना है। फॉर OX सिंस x is the मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर AB, तो A और B दो पॉइंट्स हैं, साइड्स हैं, इसका मिड पॉइंट x है। तो बेटा आपको पता है मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? x किसके बराबर होगा? A + B अपॉन 2 के। मतलब OX बराबर होगा OA + OB अपॉन 2। बेटा सवाल में सपोजिशन करीबी है OA स्मॉल a के बराबर है, OB स्मॉल b के बराबर है, A + B अपॉन 2 आ गया। बेटा इसके बाद हमें निकालना है y डिवाइड्स BC in 1:2 for OY since y divides BC in 1:2। बेटा रेशो दिया हुआ है, डिवीजन पॉइंट की बात हो रही है, तो R का फॉर्मूला यूज होगा, R बराबर है MB प्लस NA अपॉन M प्लस N के। यहाँ पर बेटा M/N 1:2 है, क्योंकि Y BC साइड को डिवाइड कर रहा है, BC साइड को डिवाइड कर रहा है। 1:2 का मतलब है कि ये पॉइंट होगा Y। 1 का मतलब है कि ये वाली साइड की लेंथ कम होगी, इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, 1:2 का मतलब है। तो 1 इसको लिख दिया, 2 इसको लिख दिया। बेटा B पहले लिखा हुआ है तो फॉर्मूले में A की जगह OB वेक्टर आएगा, C बाद में लिखा हुआ है तो फॉर्मूले में B की जगह OC वेक्टर आएगा। तो OY वेक्टर आ गया M की जगह 1, B की जगह OC वेक्टर, N की जगह 2,
ए की जगह ओ बी वेक्टर आएगा डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। बेटा ओ सी वेक्टर सी के बराबर है, ओ बी वेक्टर बी के बराबर है। इसको अरेंज कर लेंगे तो ओ वाई वेक्टर आ गया 2b प्लस सी अपॉन 3। हाँ ओ सी सी के बराबर है ना, ये लिखा हुआ। बेटा ये वेक्टर्स हमने निकाल लिए। अब प्रूफ वाला काम करते हैं। अकॉर्डिंग मतलब शो दैट गिवन कंडीशन इफ z डिवाइड dx इन 6:1। फिगर बनाना लाजमी है इसमें। dx का मतलब है कि हम एक लाइन बनाएंगे जो कि d पॉइंट को x से ज्वाइन कर दे। ये लाइन बेसिकली इस वेक्टर को कहा जा रहा है dx। dx पे कहा जा रहा है कि dx को डिवाइड कर रहा है z 6:1 में। एक बात को याद रखिएगा, क्योंकि पहले d लिखा हुआ है तो d की तरफ वाली साइड ज़्यादा होगी, 6 टाइम ज़्यादा होगी x की तरफ वाली साइड के। मतलब आप एक अंदाजे से ये वाली लेंथ को ज़्यादा रखेंगे, इसको z पॉइंट कह देंगे, और ये वाली लेंथ कम होगी, ये 6 होगी, ये 1 होगी। ये और ऊपर आएगी। क्या हो गया? तो इस पॉइंट को z कहा जा रहा है। ये वाला पॉइंट z है। अब बेटा यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हम यही बात कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन कह रही है सच दैट z डिवाइड्स dx in 6:1। क्योंकि z dx को डिवाइड कर रहा है 6:1 में, देयरफॉर OZ बराबर होगा 6OX। मतलब ये जो गिवन कंडीशन मैंने लिखी है ये पूरी कंडीशन हम यहां लिख देंगे उठाकर, प्लस OD अपॉन 7 के। अब बेटा इसमें वैल्यूज हमें रखनी है। हम यहां पर लिखा हुआ है 6OX लिखा हुआ है। OX की जगह OX की वैल्यू जो निकाली है वो लिखेंगे A प्लस बी अपॉन 2। OD की जगह वेक्टर D आएगा, क्योंकि सवाल में हमने A B C D सपोज किया हुआ है। बेटा यहां पर 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। बेटा हमें OZ हमारे पास बराबर आ गया 3A प्लस 3B प्लस D अपॉन 7 के। यहाँ तक, यहाँ से ज़रा समझिएगा, हमें इस वैल्यू को इस रिजल्ट में कन्वर्ट करना है
कि ओ जेड बराबर है 3OY प्लस 4OA अपॉन 7 के। अब बेटा यहां पर जरा देखें अगर हम, तो OY लिखा हुआ है, जो वैल्यू हमें लानी है उसमें OY और OA लिखा हुआ है। OY असल में किसके बराबर है? 2A प्लस C अपॉन 3 के, और OA जो है वो A के बराबर है। हमें जो रिजल्ट लाना है उसमें A, B, C आ रहा है, जबकि यहां पर A, B और D आ रहा है। यहां से हमें इस D को हटाना है। अगर ये D यहां से हट जाए तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब ये D को हम यहां से कैसे हटाएं? तो D हटाने के लिए इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are parallel and equal in length। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं। मतलब पैरेललोग्राम में ए बी वेक्टर बराबर होता है डी सी वेक्टर के। ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि आपके पास यहां पर एक वेक्टर ए बी है, इसी के पैरेलल वेक्टर डी सी है। तो ए बी और डी सी दोनों बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में। तो बेटा यहां पर ए बी वेक्टर कहते हैं बी माइनस ए को, मतलब ओ बी माइनस ओ ए को। डी सी वेक्टर कहते हैं ओ सी माइनस ओ डी को। वेक्टर बी है, ओ ए वेक्टर ए के बराबर होता है। यहां पर ओ सी हमने सी सपोज किया है और ओ डी डी सपोज किया है। बेटा यहां पर से डी की वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस का डी उस तरफ चला जाएगा, तो ये ए उधर गया पॉजिटिव हो गया, ये बी उधर गया नेगेटिव हो गया, ये सी उधर पहले से मौजूद है। तो यहां पर ये जो डी की वैल्यू आई है, तो ओ जेड बराबर है बेटा 3A प्लस 3B प्लस डी 7 के। तो ये जो डी लिखा हुआ है यहां पर, इस डी को हटा देंगे। इस डी की जगह a माइनस बी प्लस सी आ जाएगा, तो डी की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर ओ जेड बराबर आ गया 3A प्लस ए, तो 4A आ जाएगा, और 3B में से माइनस हो गया B, तो 2B बच गया, और प्लस का C लिखा हुआ है। तकरीबन आंसर आ गया। हमें एक बात पता है कि सवाल में हमने सपोज किया हुआ है कि ओ ए वेक्टर स्मॉल a के बराबर है। मैंने एक और चीज़ देखी कि 2B प्लस सी लिखा हुआ है, तो 2B प्लस सी ओ वाई की वैल्यू में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ओ वाई बराबर है 2B प्लस सी अपॉन 3 के। यहां ये 3 डिवाइड हो रहा है बेटा, वहां जाकर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3OY बराबर आ जाएगा 2B प्लस सी के। और हम यहां पर इसको फॉर्मूले में ऊपर वाली वैल्यू में रख देंगे। OZ बराबर है 4A वेक्टर की जगह OA वेक्टर आ जाएगा यहां पर 2B प्लस सी की जगह आ जाएगा प्लस का 3OY।
अपॉन 7। तो बेटा जो प्रूफ करनी थी कंडीशन वही बन गई, ये प्रूव हो गया। इट ऑल्सो डिवाइड AY in 3:4। तो हमने यहां पर एक ट्रायंगल बना लिया भाई। ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स ABC कह दिया इसे। बेटा मीडियन किसे कहते हैं? मीडियन एक ऐसी लाइन है जो कि एक कोने से निकलती है, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जाकर मिलती है। इसी तरीके से B से एक मीडियन निकलेगा, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जाकर मिलेगा। इसी तरीके से C से एक मीडियन निकलेगा, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जाकर मिलेगा। ये सारे के सारे मीडियंस जिस जगह पर मिलते हैं, इस पॉइंट को हमें प्रूव करना है कि ये सारे के सारे एक जगह मिलते हैं, ये कॉन्करेंट है। ये मीडियंस जहां मिलते हैं सारे, इस पॉइंट को वैसे तो सेंट्रोइड कहा जाता है। बेटा इसको समझ लें, सब बाद में कॉपी करिएगा। तो बेटा मीडियंस के लिए आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स निकालने होंगे। सवाल में कुछ गिवन नहीं है तो सपोजिशन होगी। लेट A इज इक्वल्स टू, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ A OA इज इक्वल्स टू A, OB इज इक्वल्स टू B। ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स होते हैं तो 3 वेक्टर सपोज करेंगे are the position vectors बेटा हमें ये पॉइंट निकालना है, इसको D का नाम दे दिया, इसको E का नाम दे दिया, इसको F का नाम दे दिया। तो मैं यहां पर पहले ये तीनों पॉइंट्स निकालूंगा। फॉर OD let D be the midpoint of साइड BC। बेटा ये साइड BC है, इसका मिड पॉइंट है D। तो बेटा यहां पर D बराबर होगा B प्लस C अपॉन 2 के, क्योंकि BC का मिड पॉइंट है D, तो B प्लस C अपॉन 2। तो OD वेक्टर आ जाएगा, OB मतलब B, OC मतलब C के बराबर। फिर उसके बाद E पॉइंट निकालेंगे। लेट E बी द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर AC। बेटा E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, A प्लस C अपॉन 2 के बराबर होगा। OA की जगह A आएगा, OC की जगह C आएगा अपॉन 2। बेटा F पॉइंट चाहिए, F बी द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर AB। F जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो F बराबर होगा A प्लस B अपॉन 2 के। तो F की वैल्यू आएगी OF बराबर होगा वेक्टर A प्लस B अपॉन 2। अब बेटा मीडियन की बात करनी है। मीडियन एक ऐसी लाइन है
जो कि ए से निकलेगी, सामने वाली साइड से जाकर मिल जाएगी। ये सारे के सारे जो मीडियंस हैं जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को हमें प्रूव करना है कि सारे मीडियंस का ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, ये सारे मीडियंस एक जगह जाकर मिल जाते हैं, ये बात प्रूव करनी है। मैं इस पॉइंट की बात करूं, एक मीडियन की बात कर रहा हूं, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? डिवीजन पॉइंट कहलाएगा। डिवीजन पॉइंट निकालने के लिए हमें रेशो चाहिए होता है, तो ये आपने याद रखना है। मीडियन की जब बात आती है कि मीडियन कॉन्ग्रेंट है, तो ये लेंथ ज़्यादा है आपके सामने एज कंपेयर टू दिस लेंथ। ये नीचे वाली लेंथ छोटी है, ये ऊपर वाली लेंथ ज़्यादा है। ऊपर वाली लेंथ 2 टाइम्स ज़्यादा होती है नीचे वाले से। आपने याद रखना है कि जब मीडियंस की बात आएगी तो रेशो 2:1 यूज़ करना है आपने। तो आपने यहाँ पर F के बाद अगला पॉइंट निकालना है इस लाइन का, तो हम इसको कह रहे हैं F I कह रहे हैं इस पॉइंट को। I पॉइंट हमें चाहिए, तो मैं कह रहा हूं यहां पर लेट I डिवाइड्स AD, क्योंकि ये वेक्टर AD है, इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 में। डिवीजन पॉइंट का मतलब है कि R बराबर है MB प्लस NA अपॉन M प्लस N के, ये फॉर्मूला यूज होगा बेटा। M/N तो 2:1 है बेटा। ये AD को डिवाइड कर रहा है, A इनिशियल पॉइंट है, फॉर्मूले में A की जगह OA आएगा बेटा। D आखिरी पॉइंट है, तो फॉर्मूले में B की जगह OD वेक्टर आएगा बेटा। ये फॉर्मूला OI बराबर है MB प्लस NA अपॉन M प्लस NA बेटा। M की जगह 2 आ जाएगा, N की जगह 1 आ जाएगा। बेटा B की जगह वेक्टर OD आएगा, और A की जगह वेक्टर OA आएगा। यहां वैल्यूज रखेंगे बेटा। OD की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, B प्लस C अपॉन 2। OA जो है बेटा A के बराबर है, सवाल में सपोज किया हुआ है, नीचे 3 है, तो यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो बेटा OI वेक्टर आ गया A प्लस B प्लस C अपॉन 3 के बराबर। अब हमें दूसरा मीडियन बनाना है। दूसरा मीडियन B से निकलेगा, सामने जाकर मिल जाएगा E पॉइंट से बेटा। इस मीडियन के लिए हमें पता है ये सारे एक जगह मिलेंगे, लेकिन प्रूफ करने के लिए हम सबको अलग अलग सपोज करते हैं। I के बाद J सपोज कर लेंगे अगले को। लेट J डिवाइड्स BE, सब बेटा 2:1 में। याद रखना है मीडियन के लिए रेशो ये यूज होता है। बेटा M/N 2:1 है, क्योंकि ये BE को डिवाइड कर रहा है, तो पहला पॉइंट B है, A की जगह OB आएगा। आखिरी पॉइंट E है, तो फॉर्मूले में B की जगह OE वेक्टर आएगा।
बेटा फॉर्मूला ये यूज़ होना है, R इज इक्वल्स टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी है हमें। तो यहाँ पर R की जगह आ जाएगा OJ वेक्टर, M की जगह आ जाएगा 2, N की जगह आ जाएगा 1, लैपटॉप भी थक गया है, सुबह 9 बजे से चल रहा है ना, थक गया ये भी। यहाँ भी n की जगह 1, क्या हो गया? यहाँ पर b की जगह OE वेक्टर आएगा और a की जगह OB वेक्टर आ जाएगा। बेटा 2 लिखा हुआ है, E की जगह वेक्टर आएगा A प्लस C अपॉन 2, OB की जगह B वेक्टर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, OJ की वैल्यू भी वही आ गई जो OI की वैल्यू थी, इसको अरेंज कर लिया। यहां पर भी 2 1 लिख देंगे रेशो। अब आखिरी रह गया पॉइंट, N2:1। बेटा यहां पर A बराबर है OC के, B बराबर है OF के और M/N 2:1 है। सेम फॉर्मूला लगना है। बेटा M की जगह 2 M, B की जगह OF आ जाएगा, प्लस N की जगह 1, A की जगह OC अपॉन 2 + 1, OF की जगह आ जाएगा A प्लस B अपॉन 2, OC की जगह C आ जाएगा। टू से 2 यहां कैंसिल हो गया, तो ये A प्लस B प्लस C अपॉन 3 आ जाएगा। ये सारे रिजल्ट्स इक्वल आ गए, OI, OJ और OK। Therefore medians are concurrent। अच्छा एक चीज़ और, जो पिछला सवाल कराया था, एक मिनट ज़रा पीछे जा रहा हूँ, पे कॉपी कर लिएगा, इसकी फिगर कंप्लीट कर लिएगा। बस एक लाइन मैंने नहीं बनाई क्योंकि 2 नंबर हैं फिगर के, AY की लाइन नहीं बनाई मैंने, स्ट्रेट लाइन बनेगी AY की। 3:4 लिखेंगे इस पर, 3:4। बस ये एक लाइन बना लिएगा आप।